वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने किया मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन, दिसंबर 2023 तक पूरी तरह तैयार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल मेट्रो का भूमि पूजन किया। एम्स से लेकर सुभाष नगर तक 7 किलोमीटर का प्राथमिक कॉरिडोर में दिसंबर 2023 में पहली जॉयफुल जर्नी होगी। सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि आज प्रकाश पर्व है। आज झांसी की रानी का भी जन्मदिन है। कुछ दिन पहले हमने भोपाल में प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया था। अब भोपाल मेट्रो सिटी भोपाल बनने जा रहा है। आज मैं स्वर्गीय गौर साहब को याद करना चाहूंगा। टीके के दोनों डोज लगवाने पर ही खंडवा जिले में शराब मिलेगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवाने वालों को ही शराब मिलेगी। जिला आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर शराब दुकान संचालकों से कहा कि टीका लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाने वालों को ही शराब बेची जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में टीकाकरण की गति बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग अपने स्तर पर कर रहे हैं। कई जिलों में खाद्य विभाग ने टीका नहीं तो राशन नहीं का आदेश दिया। खंडवा जिले में नगरीय क्षेत्र में टीका न लगवाने वालों को शासकीय योजनाओं से वंचित करने की मुनादी भी कराई जा चुकी है। शासन ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट, ग्वालियर में बनेगी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। हाईकोर्ट की एकल पीठ में राज्य शासन ने उस रिपोर्ट को पेश कर दिया जिसे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए गठित किया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एयरपोर्ट के पास 50 एकड़ जमीन व भवन उपलब्ध कराकर केंद्र शासन को यूनिवर्सिटी खोलने की अनुशंसा कर दी है। यूनिवर्सिटी खोलने पर पूर्ण सहमति बन चुकी है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने की। वहीं दूसरी ओर आरोपित को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए। एमपी में 1141 पदों पर निकली वैकेंसी, 30 नवंबर से पहले करें आवेदन। मध्य प्रदेश में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मध्य प्रदेश 1141 पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी हुई है। इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश ने डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट और अन्य के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एक भर्ती अधिसूचना जारी की। CEDMAP भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर 2021 से शुरू हो गया है। सरकार की बड़ी तैयारी, सीएम शिवराज वनाधिकार अधिनियम में जनजातीय भाई बहनों को सौंपेंगे अधिकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंडला में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन सम्मेलन में वनाधिकार अधिनियम में जनजातीय भाई बहनों को सामुदायिक वन अधिकार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पट्टा वितरण और वनाधिकार अधिनियम में वनों में रहने का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय भाई बहनों के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार ने जो कहा वो क्रियान्वित हो रहा है। परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। एमपीपीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मुख्य परीक्षा 2019 देने वाले 10,000 से अधिक उम्मीदवार और प्रारंभिक परीक्षा 2020 में शामिल हुए 3.4 लाख उम्मीदवार पिछले कई महीनों से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी कोटे को लेकर कानूनी उलझन के कारण परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की नीति निर्धारित की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की क्या नीति होगी, इसका निर्धारण कर दिया। उल्लेखनीय है कि अनुकंपा नियुक्ति की नीति को लेकर हमेशा विवाद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कई विवादों का निपटारा हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। अब साफ होने लगेगा मौसम, रात का तापमान गिरने लगेगा। हवाओं के साथ आ रही नमी के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं। साथ ही इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश भी हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार से बादल छटने लगेंगे। इसके चलते रविवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगेगी। शुक्रवार को नौगांव और भोपाल में बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी PK साहा ने बताया कि शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यातायात पुलिस रिंग रोड पर खड़ी बसों पर नहीं कर रही कार्रवाई, हो रहा ट्रैफिक जैम।
पूर्वी रिंग रोड पर दिन भर खड़ी रहने वाली निजी ट्रेवल्स की बसों के आगे पुलिस प्रशासन के साथ ट्रैफिक विभाग लंबे समय से बेबस नजर आ रहा है। हालत यह है कि रोज रिंग रोड पर आधी सड़क घेरकर बगैर रोक टोक के कई बसें खड़ी रहती हैं। यही नहीं, इनके बीच सड़क पर धुलाई भी हो रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं मूसाखेड़ी रिंग रोड की सर्विस रोड पर निजी ट्रेवलर्स संचालकों की ऐसी मनमानी चल रही है कि मेन रोड के साथ पुलिस पेट्रोल पंप की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर भी कब्जा जमा रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान, काले कानून हारे अन्नदाता जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान भी सामने आया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लगभग 12 महीने के गांधीवादी आंदोलन के बाद आज देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, किसानों, खेत मजदूरों ले संघर्ष व इच्छा शक्ति की जीत हुई। आज उन 700 से अधिक किसान परिवारों की कुर्बानी रंग लाई, जिनके परिवारजनों ने न्याय के इस संघर्ष में अपनी जान न्योछावर कर दी। यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन में अब परोसा जाएगा पका हुआ भोजन, इन बातों का रखें ध्यान। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया। ये एक ऐसी सेवा है जिसे कोरोना प्रतिबंधों के कारण बंद कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक पत्र में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को सेवा फिर से शुरू करने के लिए कहा। रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा कि यात्रियों को रेडी टू ईट भोजन भी परोसा जाता रहेगा। पत्र में कहा गया कि खाने के लिए तैयार भोजन की सेवा भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी का खजुराहो विमानतल पर सीएम चौहान ने स्वागत कर की अगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खजुराहो विमानतल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगवानी का रात में स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्प प्रवास पर भारतीय वायुसेना के विमान से दोपहर 2 बजे खजुराहो विमानतल पहुंचे और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के महोबा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी और स्वागत में पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और राकेश प्रजापति, भाजपा के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह सहित सागर संभागायुक्त मुकेश कुमार शुक्ला, आईजी अनिल शर्मा, डीआईजी श्री विवेक राज सिंह, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा उपस्थित रहे। एमपी के रायसेन जिले में सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने किया 1.5 करोड़ रुपए का गबन, कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सहकारी समितियों में अनियमितता के मामले सामने आने के बाद अब सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक का गबन करने का प्रकरण सामने आया। रायसेन जिले की विपणन सहकारी समिति उदयपुरा का आधा हेक्टेयर से अधिक भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहण से मिली राशि में अनियमितता की। तीनों कृषि कानून वापस, जानिए पीएम मोदी ने क्या बताई वजह। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में साफ कर दिया कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद किसानों को नहीं समझा पाए। नमो टैबलेट योजना, मात्र 1000 रुपए में मिलेगा ब्रांडेड टैबलेट। नमो टैबलेट योजना के तहत कॉलेज के छात्रों और छात्राओं को लगभग 1000 रुपए की कीमत के साथ ब्रांडेड और उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य सभी पात्र छात्र छात्राओं को अच्छे गुणवत्ता वाले लैपटॉप उपलब्ध कराना है, ताकि आधुनिक युग के साथ वे भी आधुनिक हो सकें। इस टैबलेट का उपयोग करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। फिर बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, 18 महीने के बकाया एरियर्स पर आई बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ाकर 31% करने के बाद अब सरकार अपने कर्मचारियों को 4 महीने का डीए देगी। 18 महीने से लंबे डीए बकाया जारी करने के निर्णय की घोषणा अभी नहीं की गई, लेकिन जल्द ही होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस और नए साल से पहले दिसंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाया पर फैसला हो सकता है। 2 दिन सरकारी छुट्टी, लेकिन खुले रहेंगे कैश काउंटर, जमा होंगे बिजली के बिल। अगर आपने अभी तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। जी हां, अब आप छुट्टी के दिन भी बिजली का बिल जमा कर पाएंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली विभाग बिल भुगतान केंद्र छुट्टी वाले दिन 20 और 21 नवंबर को भी बिजली के बिल जमा हो सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इन 3 दिनों में भी बिल भुगतान केंद्र खुले रखने का निर्णय किया। उपभोक्ता ऑनलाइन तरीके से भी भुगतान कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 20 नवंबर को शनिवार और 21 नवंबर को रविवार होने से सरकारी छुट्टी है।
1.5 साल बाद खुलने वाले हैं स्कूल। नई गाइडलाइन के अनुसार होगी पढ़ाई। स्कूल्स की रौनक 1.5 साल बाद फिर से लौटने वाली है। अब तक स्कूल्स में 50% बच्चे बुलाए जा रहे थे, लेकिन अब 100% क्षमता से पढ़ाई कराई जाएगी। ऐसे में सोमवार से सभी बच्चों को विद्यालय पहुंचना होगा, क्योंकि सोमवार से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह से बंद होकर नई गाइडलाइन के तहत पढ़ाई होगी। पीएचडी करना हुआ बेहद आसान। जाने के इस विषय में कितनी सीट्स। दिव्या अहिल्या यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की तैयारी करने वालों के लिए राहत की खबर है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दिसंबर में ही डीईटी कराने की कवायद शुरू कर दी। बुधवार को प्रस्तावित सीट्स की संख्या और गाइड के नाम भी जारी कर दिए। साथ ही अब तक पीएचडी के लिए स्वीकृति नहीं देने वाले बाकी गाइड को भी 22 नवंबर तक सीट्स की संख्या बताने के लिए कहा गया है। जारी की गई प्रस्तावित पीएचडी सीट्स में सबसे अधिक 221 सीट सिर्फ मैनेजमेंट में है। स्कूल के बच्चों को 30 करोड़ की मेडिक्लेम पॉलिसी की सौगात। मां पद्मावती के उपासक संत डॉक्टर वसंत विजय के सानिध्य में बास्केटबॉल स्टेडियम में 19 से 27 नवंबर तक भैरवाष्टमी जन कल्याण महोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्णागिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ सेवा मंडल शाखा इंदौर के अध्यक्ष अभय बागरेचा ने बताया कि इतिहास में पहली बार 500 जोड़ों द्वारा 27 नवंबर को भैरवाष्टमी पर्व पर भैरव महापूजन किया जाएगा। इसमें 2021 प्रकार के मिष्ठान नैवेद्य का अति विशेष महाभोग अर्पण किया जाएगा। साथ ही इसी दिन 20,000 निर्धन स्कूली विद्यार्थियों को लगभग 30 करोड़ रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी बांटी जाएगी। चाइनीज चाकू की बिक्री पर रोक। वेबसाइट पर डिलीवरी नहीं का लगा टैग। जबलपुर में अब चाइनीज चाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भी जबलपुर के पिन कोड के आगे अपनी वेबसाइट पर चाइनीज चाकू पर डिलीवरी नहीं का टैग लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि जबलपुर जिले में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर एसपी की ओर से एसपी सिटी रोहित काशवानी ने फ्लिपकार्ट कंपनी को नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी थी। कंपनी को नोटिस में हो रहे अपराधों में सह अभियुक्त बनाने की भी चेतावनी दी थी। कृषि कानून वापस लेने के बाद आया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। बोले, इस बात का है दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के संबोधित करते हुए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टीज ने अपनी जीत बताई। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे दुख है कि इन कृषि कानूनों के लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश इस बात का गवाह है कि जब से पीएम मोदी ने 2014 में सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली, उनकी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों और कृषि के लिए रही है। किसानों को अगले महीने सरकार देगी खुशखबरी। बैंक खाते में जल्द आने वाला है इतना पैसा, लेकिन पहले सुधार ले ये गलतियां। देश के किसानों को अगले महीने सरकार खुशखबरी देने वाली है। उनके बैंक खाते में जल्दी किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर होने वाला है। किसान भाइयों को 15 दिसंबर को 10वीं किस्त बैंक खाते में मिल जाएगी। रजिस्टर्ड बैंक खाते में मोदी सरकार पैसा ट्रांसफर करेगी। भारत में क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पर टैक्स लगाने की तैयारी। जाने क्रिप्टो कॉइन का देश में भविष्य। भारतीय मार्केट क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों में बदलाव की योजना बना रही है, जिसमें कुछ बदलाव अगले साल के बजट का हिस्सा बन सकते हैं। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि आयकर के संदर्भ में कुछ लोग पहले से ही क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ कर का भुगतान कर रहे हैं और वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में भी कानून बहुत स्पष्ट है कि दर उन पर लागू होगी। हम निर्णय लेंगे। मैं समझता हूं कि पहले से ही लोग इस पर कर चुका रहे हैं। मंडला में 22 नवंबर को जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन करेंगे मुख्यमंत्री। 25 राशन वाहनों को दिखाएंगे झंडी। जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन 22 नवंबर को होगा। इस मौके पर मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। वे वनों में रहने का अधिकार देने के अलावा पट्टे भी बांटेंगे। राशन आपके द्वार योजना के तहत 25 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपने निवास से मंडला के सम्मेलन की तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा की। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।